गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 9 के रसायन में हम लोग अध्ययन कर रहे थे विलयन का। और अब तक आपको याद हो जाना चाहिए कि दो या अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांग मिश्रण में जिस पदार्थ की मात्रा कम रहती है उसे विलेय, और जिस पदार्थ की मात्रा अधिक रहती है उसे विलायक कहते हैं। यानी एक लाइन में विलयन बराबर विलेय धन विलायक, सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। विलयन के क्या गुण हैं ये अध्ययन में आया। एक तो विलयन समांगी होते हैं, दूसरा विलयन में विलेय तथा विलायक कणों का आकार यानी व्यास बहुत कम 10⁻⁷ से 10⁻8 सेंटीमीटर रहता है। ये नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते, सूक्ष्मदर्शी वगैरह की सहायता से देखा जा सकता है, नंगी आँख से नहीं दिखेंगे। विलयन के अन्य लक्षणों में आप जान पाए कि विलयन को छान कर विलेय को पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन में प्रकाश किरणों का मार्ग दिखाई नहीं देता क्योंकि विलेय के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं, ये प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन नहीं कर पाते। अब चलिए जानते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के 3 प्रकार होते हैं। भौतिक अवस्था आपको याद है, पदार्थों की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस विलयन, सॉलिड सॉल्यूशंस। सॉलिड सॉल्यूशंस, ठोस विलयन उन्हें कहेंगे जिनकी भौतिक अवस्था ठोस होगी, जैसे मिश्र धातुएं, इसकी चर्चा कर चुके हैं। जब 2 या अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिश्रित कर दिया जाता है तो ठंडे होने पर मिश्र धातु प्राप्त होती है ठोस अवस्था में, यानी मिश्र धातुएं सब ठोस विलयन होती हैं। आपको याद करने के लिए कहे थे कि पीतल, ब्रॉस में ये मिश्र धातु है, कापर, तांबा 70% और जस्ता, जिंक 30% रहता है। दूसरे प्रकार के सॉल्यूशन है लिक्विड सॉल्यूशन, द्रव विलयन। वे विलयन जिनकी भौतिक अवस्था द्रव होती है, जैसे एल्कोहल और जल का विलयन, ग्लिसरॉल और जल का विलयन, ये द्रव हैं। और तीसरा गैसीय सॉल्यूशन, गैसीय विलयन, वे विलयन जिनकी भौतिक अवस्था गैसीय रहती है, जैसे वायु। वायु गैसीय विलयन है। ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का समांग मिश्रण होता है। इसमें ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% रहती है। तो यह आपको याद कर लेना है कि वायु का संगठन क्या है। अब चलिए देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयनों की सांद्रता। प्यारे बच्चों, विलयनों की सांद्रता को दर्शाने हेतु प्रारंभ में तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, इन शब्दों का प्रयोग किया गया था। और बाद में आधुनिक इकाइयों में प्रतिशत सांद्रता, आयतन, भार आयतन सांद्रण, भार प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, नॉर्मलता, मोलरता, मोलता, मोल प्रभाज कई हैं। आपके स्तर पर जो है हम आपको बताएंगे। चलिए प्रारंभिक सांद्रता दर्शाने वाले शब्दों को देखते हैं। विलयनों में उपस्थित विलेय की मात्रा के आधार पर, विलयनों में उपस्थित विलेय की मात्रा कम है या अधिक है, इस आधार पर विलयनों को निम्नलिखित सांद्रता को दर्शाने हेतु निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तनु का अर्थ होता है पतला, पतला, तनु विलयन। और संक्षेप में इसे डिल सॉल्यूशन कहा जाता है, DIL, डिल सॉल्यूशन। प्रयोगशाला में जो बॉटलें हैं उनमें लिखा रहेगा डिल H2SO4, यानी H2SO4 का तनु विलयन। डिल NaOH यानी NaOH का तनु विलयन। अब चलिए जानते हैं तनु विलयन क्या होते हैं। वे विलयन जिनमें विलेय की
बहुत कम मात्रा, वे विलयन जिनमें विलेय की बहुत कम मात्रा विलायक की अधिक मात्रा में घुली रहती है उन्हें तन विलयन कहते हैं। पतले विलयन तन विलयन कहलाएंगे। कॉन्सनट्रेट सोल्यूशन, सांद्र विलयन, वे विलयन जिसमें विलेय की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा घुली होती है, वे विलयन जिसमें विलेय की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा घुली होती है उन्हें सांद्र विलयन, कॉन्सनट्रेट सोल्यूशन, कॉन्सनट्रेट सोल्यूशन, इसको संक्षेप में कांक, CONC, कांक सोल्यूशन भी कहा जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों, ध्यान ये रखना है कि तन और सांद्र ये तुलनात्मक संख्याएं हैं, इनसे विलयन के सांद्रता की वास्तविक जानकारी नहीं होती। कैसे तुलनात्मक हैं? यदि इसे आप इस तरह से समझ लें कि यदि 100 मिलीलीटर जल ले लें 4 बीकरों में, 100 मिलीलीटर सब में 4 बीकरों में 100 मिलीलीटर जल ले लें, एक में 1 ग्राम नमक घोल दें, दूसरे में 2 ग्राम घोल दें, तीसरे में 5 ग्राम घोल दें, चौथे में 10 ग्राम घोल दें। तो अगर हम आपसे पूछें कि इसमें तनु कौन है, तो आप कहेंगे कि तनु है जिसमें 1 ग्राम नमक जल में घुला हुआ है, और सांद्र हुआ है जिसमें 10 ग्राम नमक घुला हुआ है। लेकिन अगर हम पहले और दूसरे की तुलना करें तो एक में घुला है 1 ग्राम, दूसरे में 2 ग्राम, तो जिसमें 1 ग्राम घुला है वो तनु हुआ, जिसमें 2 ग्राम घुला है वो सांद्र हुआ। अब अगर मान लीजिए दूसरे और तीसरे की तुलना करें तो दूसरे में घुला है 2 ग्राम, तीसरे में 5 ग्राम, तो अब तीसरा जो है सांद्र है, दूसरा तनु हो गया। पहले इसको सांद्र कहे थे, अब तनु हो गया। और तीसरा जिसमें 5 ग्राम घुला है वो सांद्र है। लेकिन अगर 10 ग्राम वाले से तुलना करेंगे तो जिसमें 10 ग्राम घुला है वो सांद्र है और 5 ग्राम वाला तनु हो गया। तो ये तुलनात्मक संख्याएं हैं, इससे वास्तविक जानकारी नहीं होती है। लेकिन सामान्य अर्थों में तनु का मतलब पतला और सांद्र का अर्थ है गाढ़ा। अधिक मात्रा विलेय की, कम मात्रा विलेय की, ये थोड़ी सी जानकारी होती है। अब चलिए अध्ययन करते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में, ताप नियत हो और विलायक की मात्रा नियत हो, एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की अधिकतम मात्रा जितनी घुल सकती है घुली हो, तो उस ताप पर उसे संतृप्त विलयन कहा जाता है। इसे ध्यान दें, कह रहे हैं निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित आयतन में या मात्रा में विलेय की अधिकतम मात्रा जितनी घुल सकती है घुली हो, तो उस ताप पर वो संतृप्त विलयन है। ऐसे समझिए, जैसे एक बीकर में 100 ml या 100 ग्राम जल ले लिए, एक बीकर में 100 मिलीलीटर जल लिए। अब उसमें कमरे का ताप है मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस, ताप मत बढ़ाइए, 30 डिग्री सेल्सियस ताप है, और विलायक का आयतन कितना है, निश्चित है 100 ml। अब इसमें नमक आप घोलना प्रारंभ करिए, घोलते रहिए, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, 5 चम्मच घोलते रहिए जब तक घुलता रहे। जब घुलना बंद हो जाए तो जो अविलेय है उसे छान कर अलग कर दें। ये नमक का 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर संतृप्त विलयन है। तो फिर से सुने, नियत ताप पर, निश्चित ताप पर विलायक के निश्चित आयतन में विलेय की अधिकतम मात्रा जितनी घुल सकती है घुली हो, तो उस ताप पर वो संतृप्त विलयन कहलाता है। और प्यारे बच्चों, यदि विलयन में संतृप्त मात्रा से कम मात्रा घुली हो तो उसे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, असंतृप्त विलयन कहेंगे। जब विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त मात्रा से कम रहती है, जैसे 100 ग्राम में संतृप्त विलयन प्राप्त हो रहा है लेकिन 80 ग्राम ही घुला है तो असंतृप्त है, 60 ग्राम घुला है असंतृप्त है, 40 ग्राम घुला है असंतृप्त है। यानी संतृप्त मात्रा से कम मात्रा विलेय की अगर घुली है तो वो विलयन असंतृप्त कहा जाएगा। और ध्यान ये रखना है कि ताप वृद्धि का संतृप्तता पर प्रभाव पड़ता है। अगर ताप बढ़ा दें, ताप बढ़ाने पर विलयनों की संतृप्तता घटती है, असंतृप्तता बढ़ती है। जैसे अभी हमने कहा कि 100 ग्राम से अधिक नमक नहीं घुला 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर तो संतृप्त हो गया। अब अगर आप गर्म करेंगे और ताप 50 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तब उसमें 100 ग्राम से और अधिक नमक घुलेगा।
तो ताप बढ़ाने से विलयन असंतृप्त हो गया। अब अगर 50 डिग्री सेल्सियस ताप पर 120 ग्राम अधिकतम घुला तो संतृप्त हो गया, लेकिन 50 डिग्री सेल्सियस ताप पर संतृप्त विलयन अब अगर 100 डिग्री सेल्सियस कर दें तो फिर असंतृप्त हो जाएगा और उसमें घुलेगा। और यदि विलयनों को ठंडा करते जाएं तो संतृप्तता बढ़ती जाएगी, असंतृप्तता घटती जाएगी। तो इन्हें आप शब्दावलियों को ध्यान में रखेंगे। कल विलयन के सांद्रण की प्रतिशतता क्या है और इसकी गणनाएं हल करना आपको सिखाएंगे। धन्यवाद।